कराची जो कि रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज इसकी रात के तारीख साए मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं। कराची के कुछ मकामात ऐसे हैं, मुख्तलिफ़ गलियों के कॉर्नर, मुख्तलिफ़ फुटपाथ और कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस जहाँ पर कराची के नौजवानों की जो ज़िंदगी की रोशनी है वो मद्धम होती नज़र आती है। पाकिस्तान भर में मनशियात के आदी अफराद के हवाले से सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक 6 मिलियन से ज़ायद अफराद पाकिस्तान भर में मनशियात को इस्तेमाल करते हैं। और ताज्जुब की बात इसमें यह है कि उनमें से 28% मनशियात के आदी अफराद कराची में बसते हैं। इस शहर को ऐसा जहरीला गढ़ बना दिया गया है कि जहां मुख्तलिफ़ नौजवानों को मुख्तलिफ़ तरीके से मनशियात की ऑफ़र की जाती है। जो यूनिवर्सिटीज़ में सर्वे किए गए उसके मुताबिक 40% तलबा तालबात ऐसे हैं जो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने मनशियात इस्तेमाल किए, यानी कि उन तक मनशियात पहुँची है और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है, जिनमें से 53% मर्द, 31% ख़वातीन हैं जो एक दर्जाबंदी की गई है उसके मुताबिक। और ख़ास तौर पे एक खौफनाक हकीकत ये भी है कि 15 से 19 साल के बच्चों को इस जहर ने अपना शिकार बना लिया है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस तक भी उस मनशियात की रसाई हो चुकी है। वो स्कूल कॉलेजेस जहां मुस्तकबिल के बारे में बच्चों को तालीम दी जाती है, जहां वालिदैन की सरजनिश की जाती है और बाकायदा बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ सेशंस किए जाते हैं, वहाँ अब ईज़ीली कोकेन, मेथ, हेरोइन और मुख्तलिफ़ जो मनशियात है वो आसानी से अवेलेबल होती है। क्योंकि आप कराची को पर्टिकुलरली अगर बात करें, जब इतना बड़ा फ़ीसद, इतना बड़ा नंबर मार्क हमें मिला है कि 28% कराची में मनशियात के आदी हैं, मुल्क भर की अगर तादाद को अगर मद्देनज़र रखें तो जो कराची में ये मनशियात का नेटवर्क है या जो कारोबार है ये कुछ छोटा मोटा नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाता है, जिसमें सरहद पार से मनशियात बलूचिस्तान से कराची लाई जाती है और कराची से फिर मुल्क भर में उसको सप्लाई किया जाता है। इसी के हवाले से 2019 में अगर हम जाएँ आज से 6 साल पहले, तो SSP साउथ शराज नज़ीर ने एक ग्रोह को गिरफ़्तार किया था जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनशियात को कराची लाता था और यहाँ से आगे सप्लाई करता था और बाकायदा ऑनलाइन उसको सेल करता था। जदीद दौर के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए उसका ऑर्डर भी ऑनलाइन लिया जाता था, उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन होती थी और हत्ता कि डिलीवरी भी उसकी ऑनलाइन होती थी। ना शख्स सामने आता था, सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था और वो डिलीवरी हो जाती थी। मुख्तलिफ़ साइंस होते थे, इंडिकेशंस होती थी कि आपने जो आपका पार्सल है वो इस जगह से लेना है, इस शॉप के पीछे से लेना है या इस पत्थर के नीचे से, या कोई भी ऐसे मकामात होते थे वो बताए जाते थे बायर को कि आपने मनशियात वहाँ से लेनी और ख़ास तौर पे खालिस मनशियात की श्योरिटी दी जाती थी। तो इसी हवाले से जब वो मुनज़्ज़म नेटवर्क पकड़ा गया और उसमें ये इंकशाफात भी, उस मुनज़्ज़म नेटवर्क को पकड़ने के बाद ये इंकशाफात भी सामने आए कि जो चोरी की गाड़ी हो या कोई भी इस तरह की इल्लीगल चीज़ जो कि कानून शिकनी करने के बाद हासिल की गई हो, वो भी उस मनशियात की रकम के तकाजे में दी जा सकती थी। अब दोबारा SSP SIO जो कि आज से चंद रोज़ कबल तैनात हुए हैं, आरिफ असलम राव, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के नतीजे में एक 4 रुकनी ग्रोह को गिरफ़्तार किया है जो कि सेम ऑनलाइन की तर्ज पर मनशियात की सप्लाई करता था। ये ग्रोह बलूचिस्तान से मनशियात को जो है हासिल करके ऑनलाइन कराची में फ़रोग़ करता था, जिनके हवाले से इब्तदाई जो इतलात हैं उसके मुताबिक 15 किलो चरस उनसे बरामद हुई है, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है SIO में और अब मज़ीद उसकी कानूनी कार्रवाई सामने आएगी। ये जो तमाम तर गिरोह है, ये जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है, ये हमने माजी करीब में अगर जाएँ तो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इसकी ज़िंदा मिसाल है, जिसमें हमने देखा कि जब वो कत्ल केस सामने आया तो उसके बाद मनशियात का एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क सामने आया था और एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि पुलिस उसमें अहम कामयाबियाँ हासिल करेगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बरक्स हुआ। कोई अहम कामयाबी नहीं मिली। मनशियात को मद्देनज़र रखते हुए कत्ल केस की बिल्कुल पैरवी जारी है अभी भी, लेकिन मनशियात के हवाले से कोई बड़ा नेटवर्क सामने नहीं आया, पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। और इसी हवाले से माहिरीन भी अक्सर कहते हैं कि 10% मनशियात पकड़ी जाती है और बाकी बदस्तूर वो उसी मेकैनिज़म से चलती है। और ये हमें नज़र भी आया 6 साल बाद ऑनलाइन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए मनशियात के नेटवर्क को इतनी आसानी से शहर भर में हर जगह पर भेज देना, उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपने जो बायर्स हैं उनको ढूंढना और उन तक तरसील भी करना। तो यकीनी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। अगर इसको जल्द अज जल्द नहीं रोका गया, मौसर इक़दामात नहीं किए गए, तो आने वाली नस्लों को ये मज़ीद बिगाड़ देगा।